कि सबको अवसर सबको अधिकार, तो सबको अवसर तो शिक्षा से ही मिलेगा ना। वही शिक्षा है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित से भगवान बना दिया। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर अंबेडकर यूपी में मौजूद होंगे। अब जिनके पास अच्छी शिक्षा देने का अवसर नहीं होगा उनके तो भविष्य पे ताले लग ही जाएंगे ना। अगर हमसे ये चीज़ सीखते, हमसे कहते कि भाई आम आदमी पार्टी की एक विंग बना दो जो हमें शिक्षा पे थोड़ी राय दे दे, तो हम करते हैं, उनको देते हैं सब राय। तो जब किया नहीं तो परेशान तो होना सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 5000 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूल में मर्ज किया जाएगा। हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को मंजूरी भी दे दी है। इस पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए देश के जाने माने शिक्षक और आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा जी हैं। सर, आप शिक्षक हैं और शिक्षा से ही जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। कहीं ना कहीं 5000 स्कूलों पे ताला लगने वाला है। वो तो कह रहे हैं मर्ज कर रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा ये बंद ही हो जाएंगे स्कूल। सबसे पहले इस पर क्या कुछ करना चाहिए? इसकी नौबत ही क्यों आई? मतलब जिस प्रदेश में गरीबी का स्तर हाई हो, मैंने कहा ना कि हम बार बार संविधान की बात करते हैं कि सबको अवसर सबको अधिकार, तो सबको अवसर तो शिक्षा से ही मिलेगा ना। वही शिक्षा है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित से भगवान बना दिया। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर अंबेडकर यूपी में मौजूद होंगे। अब जिनके पास अच्छी शिक्षा देने का अवसर नहीं होगा उनके तो भविष्य पे ताले लग ही जाएंगे ना। तो मैं तो उसमें सोचता हूँ कि सरकार को ये जो कारण रहे होंगे उन कारणों पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और उसकी एक अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए, वरना जनता बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन सरकार दलील दे रही है कि वहाँ बच्चे बहुत कम संख्या में थे, इसलिए दूसरे स्कूलों में इनको भेजा जा रहा है। हाँ, तो हमसे आते दिल्ली, हमसे दिल्ली आते 2024 में दिल्ली आते, हम दिखाते अपने स्कूलों को कि कैसे बड़े बड़े लोग हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए परेशान हैं। और क्यों परेशान हैं? और सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश लगवा रहे हैं कि भैया हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल में करवा दो। तो ये सब चीज़ें तो हमसे सीखी नहीं, हमें तो उल्टा सीधा ही बोलते रहे। तो अगर हमसे ये चीज़ सीखते, हमसे कहते कि भाई आम आदमी पार्टी की एक विंग बना दो जो हमें शिक्षा पे थोड़ी राय दे दे, तो हम करते हैं, उनको देते हैं सब राय। तो जब किया नहीं तो परेशान तो होना सुनिश्चित है। सर, एक सवाल इससे हट करके, इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया को लेकर अब इसको चुनौती भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। कैसे देखते हैं सर इस प्रक्रिया को? न्यायिक प्रक्रिया को तो न्यायालय ही देखेगा, वो तो जैसा भी करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर जिस तरह से धांधलियाँ हुई हैं पिछले दिनों में, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि मेरे विधानसभा में बहुत सारे वोटर थे जो वहाँ के स्थायी वोटर हैं, 20-20 साल से रह रहे, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो ये जो वोटर लिस्ट का संशोधन है, इसको बहुत ही मानक तरीके से किया जाना चाहिए कि कोई भी आदमी, क्योंकि फिर आप अगर किसी को वोट नहीं देने दे रहे हैं तो उसे आप भारतीय होने का हक छीन रहे हैं। ये उसके साथ किया गया अपराध होगा फिर उसके बाद। तो आप इसके समर्थन में होना चाहिए या फिर टाइमिंग को लेकर सवाल जिस तरीके से कई विपक्षी दल खड़े कर रहे हैं कि कम समय दिया गया, या आप कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए? दोनों में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात अगर करना था 2 साल पहले कर लेते। समय मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए। अब आप एट रैंडम जाओगे, भाई जो आदमी कलकत्ता में रह रहा है, बंगाल में नौकरी कर रहा है, बंगलोर में नौकरी कर रहा है, हर आदमी तो आ नहीं पाएगा, जबकि वोट उसका बिहार में है। तो जब हर आदमी वहाँ आ नहीं पाएगा तो वो आदमी तो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। भाई बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं जब पटपटगंज शिफ्ट हुआ तो मेरा वहाँ का वोटर आईडी कार्ड बना, उससे पहले तो मेरा गोंडा का ही था। तो जब भी वोट देने गया तो मैं गोंडा वोट देने गया। तो ऐसे मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो वो कैसे इतने कम टाइम में आकर अपना वोटर लिस्ट। सर, एक सवाल और शिक्षा से ही जुड़ा हुआ। आज मनीष सिसोदिया जी ने एक एक्स पर लिखा है, उन्होंने कहा कि जो देश में पिछड़े दलित आदिवासी उनका स्कॉलरशिप जो है केंद्र सरकार रोक रही है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, अगर सरकार ऐसा कर रही है, फ़िलहाल मुझे उस पर अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसको देखूंगा जाकर। लेकिन ये तो फिर मैंने कहा ना कि इस देश की जनता का अधिकार छीनने वाली बात हो जाएगी। चलिए ठीक है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे देश के जाने माने शिक्षक और आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।